काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, इस वक्त हम जो है आपको लेकर आए हैं कमाद की फसल में और शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल में लेकर आए हैं। और आजकल अक्सर काश्तकारों को एक बड़ा मसला आया हुआ है कमाद की फसल के अंदर कि ये देखें ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं। तो इसको आज हम थोड़ा समझेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। काश्तकार भाइयों याद रखें कि गन्ने की फसल जब आप फरवरी काश्त करते हैं तो जब मई का महीना आता है, मई का मिड होता है और जून का आगाज़ होता है तो उस वक्त जो है बारिशें भी आपको पता होती है, प्री मानसून हो या मानसून हो, उस वक्त जो है वो शुरू होता है। तो इसके दौरान जो है शदीद गर्मी होती है। आपको जैसे मालूम है कि मई के महीने से ही जो है वो गर्मी की शिद्दत का जो है वो स्पेल शुरू होगा। गर्मी शुरू हुई, गर्मी ने ज़ोर पकड़ा तो जैसे ही टेम्परेचर जो है पिछले 2 हफ्तों से आपको पता है कि 40 सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। तो इसकी वजह से हवा में नमी का तनासब कम है। जब हवा में नमी का तनासब कम हो, हीट वेव चलती हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो उस वक्त जो है इसे जो है वो इस तरह किस्म का जलसाव आपको देखने को नज़र आता है। इसे जो है सनबर्न के नाम से जानते हैं। याद रखें जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो और पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो है वो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और हीट वेव चलती हो, लू चलती हो, तो उस वक्त ये मामला आ जाता है। यानी ये हवा में नमी का तनासब जो है वो कम होने की वजह से, ना होने के बराबर से जो है वो ऐसा हो जाता है। तो ये किसी बैक्टीरिया या किसी बीमारी का कोई मतलब कि किसी वजह से नहीं होता, ये समझ लें कि इसके ऊपर माहौलियाती असरात होते हैं। तो आपने अब इसका क्या हल करना है, याद रखें कि इसका हल यही है कि एक तो जैसे ही इसके ऊपर बारिश पड़ेगी, बारिशें पड़ेंगी आने वाली हैं जून के आखिर में और मई जुलाई के शुरू में जब प्री मानसून और मानसून शुरू होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है जी। आपको ये भी बता दूं मैं कि ये 2010 से जो है वो इंडिया के अंदर से काम शुरू हुआ था। जब गर्मी ज़्यादा होनी शुरू हुई तो उस वक्त जो है इसके अंदर जो है वो ऐसे मामले शुरू हुए, लेकिन जैसे ही बारिशें पड़ेंगी ये सब ठीक हो जाएगा। अब आपके लिए क्या हल है, आप एक काम करें कि आपके लिए यही है कि आप इसके ऊपर किसी किस्म की फजूल स्प्रे ना करें, एक हो गया। दूसरा, अपने पानी का वक्फा कम करें, उससे होगा कुछ इसको सुकून मिलेगा। ये समझिए कि कमाल की फसल को गर्मी लग गई है। ठीक है जी। तो गर्मी का अब तोड़ यही है, जैसे आपको गर्मी लगती है, खुदा न खासा गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी पीते हैं, लिहाजा इसको भी पानी की ज़रूरत है। तो इसी तरह से अब कमाद की फसल जो है नहाना चाहती है और बारिश के पानी से नहाना चाहती है, तो लिहाजा जैसे ही बारिश पड़ेगी तो ये इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, आपको बताया गया कि ये शदीद गर्मी की वजह से है, हीट वेव की वजह से है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है जी। तो ये माहौलियाती असरात की वजह से कमाद की फसल के ऊपर है। आपने किसी किस्म की कोई स्प्रे ऐसी नहीं करनी है जिससे जो है कमाद की फसल के स्ट्रेस में चली जाए। बाकी आप पानी का दुरानिया कम करें। और एक बात नोट कर लें कि आपने यूरिया इसके अंदर बेतरह की इस्तेमाल नहीं करनी, पानी ज़रूर लगाएं क्योंकि यूरिया जो है ज़मीन को खुश करती है, जिससे जो है और खुश्की बनती है। तो लिहाजा आपने हर दफ़ा जो इसको यूरिया नहीं डालनी, पानी का वक्फा कम कर दें। जहाँ 10 दिन बाद लगाते हैं 5 दिन बाद लगाएं या 15 दिन बाद लगाते हैं हफ्ते बाद लगाएं। ठीक है जी। तो ये इसकी सूरत हाल है, यही इसका हल है कि इंशाल्लाह जैसे ही अभी बारिशें आएंगी तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह अपनी बारान रहमत भेजे, क्योंकि शदीद गर्मी है, बल्कि सभी चरिंद परिंद इंसान भी हर चीज़ जो है गर्मी से मुतासर है और सिर्फ फसलें भी मुतासर हैं, दरख्त भी मुतासर हैं। तो जैसे ही बारिश आएगी ये नहाएंगे तो इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएंगे। शुक्रिया।